राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य 34वां अध्याय। वट वृक्ष और पीपल का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, उद्यापन करने की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि ब्राह्मण को ना हो सके तो गो का पूजन करें, और गो का भी ना हो सके तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन करें। तब ऋषि पूछने लगे कि महाराज, सब वृक्षों में पीपल और वट को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? वृक्ष तो सब समान ही हैं। सूत जी बोले कि पीपल विष्णु का रूप है, वट शिव का और कैलाश ब्रह्मा का स्वरूप है, इसीलिए उनका दर्शन और स्पर्श सब पापों को नाश करने वाला है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? तब सूत जी कहने लगे कि एक समय की बात है, महादेव जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उनके एकांतवास में कुछ विघ्न किया, जिससे पार्वती जी ने क्रोध होकर देवताओं को शाप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी शाप के वश से विष्णु जी गया में पीपल, शिव जी प्रयाग में अक्षय वट और ब्रह्मा जी कैलाश हुए। तब ऋषि पूछने लगे कि रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं होता, शनिवार को ही होता है, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए तो उनमें से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से ये कहा कि हे भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्रा है, ज्येष्ठा के रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह कर सकते हो? तब विष्णु ने लक्ष्मी के वचन सुनकर दरिद्रा को उद्दालक मुनि को दे दिया। दरिद्रा का बड़ा मुख, काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे बाल थे। मुनि भगवान की आज्ञा अनुसार विवाह करके आश्रम में आए। दरिद्रा ने आश्रम में देखा कि आश्रम में वेद पाठ और हवन हो रहा है, तो इनको देखकर व्याकुल हो गई और कहने लगी कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। ज्येष्ठा ने कहा कि जहाँ पर हवन न होते हो, वेद ध्वनि न होती हो, अतिथि पूजन, यज्ञ, वेद, दान, जप, तप न होते हो, ऐसी जगह मैं रह सकती हूँ। नीति, धर्म, प्रिय वचन, देवता और गुरु का पूजन जहाँ होता हो वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ चोरी जारी होती होगी तथा सज्जन ब्राह्मणों का अपमान हो, कठोर वचन बोले जाते होंगे, वहाँ रहूंगी। ऐसे वचन सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगे कि अच्छा, तेरे लिए ऐसा स्थान देखने के लिए मैं जाता हूँ, और जब तक मैं न आऊँ तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार उद्दालक ऋषि कहकर चले गए। तब दरिद्रा ने बहुत देर तक उनका प्रतीक्षा की, मगर जब मुनि नहीं आए तो पति के त्याग से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उनका रुदन लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना। भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से दुखी होकर रो रही है, उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल पर निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक तथा कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा तथा सूत लपेटेगा, उसके सब मनवांछित कार्य सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्रता को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 34वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।